रिसॉर्ट का नाम था हिल टॉप पाइन एस्टेट। दिखने में बिल्कुल सुंदर, शांत और टूरिस्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन लोकल लोग जानते थे कि इस जगह की रातें उतनी शांत नहीं होती जितनी लगती हैं। खासकर रिसॉर्ट के बिल्कुल बाहर, जहां एक पुरानी पत्थर की चौकी थी, वहीं अक्सर एक आदमी देखा जाता था। लंबा, दुबला, हल्की झुकी कमर, आंखों में अजीब सी चमक, एक वॉचमैन। और अजीब बात यह थी, यहाँ पिछले 10 सालों से कोई वॉचमैन काम ही नहीं करता था। कहानी शुरू होती है अभिषेक से। 28 साल का, दिल्ली से आया हुआ एक ट्रैवल व्लॉगर। उसे हमेशा हॉन्टेड प्लेसेस में दिलचस्पी थी और इस बार उसने ठान लिया था कि पहाड़ों के इस पुराने रिसॉर्ट में कुछ दिन रुककर एक आकर्षक वीडियो बनाएगा, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ थोड़ा बहुत भूत प्रेत वाला एंगल भी होगा, जिससे व्यूज अच्छी मिले। शाम के करीब 6 बजे वह रिसॉर्ट पहुंचा। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्की नीली धुंध तैर रही थी। हवा पतली थी, ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई उसे चुपचाप देख रहा हो। जैसे ही वह रिसॉर्ट के गेट के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक आदमी लकड़ी के दरवाजे के पास खड़ा है। काली टोपी, भूरे रंग की जैकेट और हाथ में टॉर्च। वॉचमैन, रुकिए! उस आदमी की भारी आवाज हवा में गूंजी। अभिषेक थोड़ा घबरा गया। हाँ जी, मैं बुकिंग करवा कर आया हूं। वॉचमैन उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा। चेहरा धुंध में आधा छिपा हुआ था। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, ऐसी मुस्कान जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी, सिर्फ खालीपन। रात में इधर अकेले मत घूमा करना, उसने कहा। यहाँ चीजें उतनी सामान्य नहीं हैं। अभिषेक हल्का हंस पड़ा। भैया, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। वॉचमैन ने कुछ नहीं कहा, बस टॉर्च की रोशनी जमीन पर डाली और एकदम निश्चित होकर अंधेरे में घुल गया। अभिषेक ने कैबिन में एंट्री दर्ज करवाई। रिसेप्शन ने भी उसे बताया कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हम सीसीटीवी पर नजर रखते हैं। अभिषेक को एक झटका लगा। अभी गेट पर जो वॉचमैन था, वो कौन था? कौन वॉचमैन सर? रिसेप्शनिस्ट हंसा। यहां कोई गार्ड नहीं है। अभिषेक ने इसे मजाक समझकर जाने दिया, लेकिन उस आदमी की आवाज कानों में गूंजती रही। उस रात वो अपने कमरे में सामान रखकर रिसॉर्ट की वीडियो शूट करने निकल पड़ा। कमरों के बाहर लंबे पाइन के पेड़ हवा में हिल रहे थे। हल्की सरसराहट, अजीब सी खामोशी और दूर कहीं किसी के कदमों की धीमी आवाज जो बार बार सुनाई दे रही थी। वो सोचता शायद कोई स्टाफ होगा, लेकिन हर बार जब वह घूम कर देखता, कोई नहीं होता। करीब रात 9 बजे उसका कैमरा अचानक ग्लिच करने लगा। वीडियो में बार बार किसी आदमी की शैडो आ रही थी, लंबी, झुकी हुई, जैसे कोई पीछे खड़ा हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और डर तो गया था, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा थी। कंटेंट मिल रहा था। उसने वीडियो को फिर से रीचेक किया। शैडो बार बार दिख रही थी, कभी खिड़की के पास, कभी गेट के पास, कभी ठीक उसके पीछे। अगली सुबह उसने रिसॉर्ट के पास बने लोकल ढाबे से पूछा, भैया 100 रुपए में क्या मिलता है? यहाँ रात को कोई वॉचमैन खड़ा होता है क्या बाहर? ढाबे वाले की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने बिना कुछ कहे पानी का ग्लास उसके सामने रख दिया और धीमी आवाज में बोला, तुमने उसे देखा है? अभिषेक चौंक गया। हाँ, गेट पर। फिर रात में बाहर मत निकलना। क्यों? ढाबे वाले ने सिर्फ इतना कहा, जो जिंदा है वो ठीक है, लेकिन जो जा चुका है उससे दूरी ही ठीक है। अभिषेक इस आधे अधूरे जवाब से चिढ़ गया, पर क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उस रात वह तय कर चुका था कि वह उस वॉचमैन को फिर से ढूंढेगा। कैमरा, टॉर्च और बैग लेकर वह रिसॉर्ट के गेट के पास गया। हवा पहले से अधिक ठंडी थी। दूर पहाड़ों से आती आवाजों में एक अजीब कंपन था। फिर अचानक उसने देखा, वही वॉचमैन लकड़ी की चौकी पर खड़ा, हाथ में वही टॉर्च, पर इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। पीला, जैसे कई दिनों से खून का बहाव ही ना हुआ हो। होंठ बिल्कुल फटे हुए, आंखें अंदर धंसी और आंखों के नीचे स्याह गहरे घेरे। वह स्थिर खड़ा हुआ था, बिल्कुल अनमूविंग। अभिषेक ने धीरे से आवाज लगाई, भैया सुनिए। वॉचमैन ने टॉर्च नीचे फेंक दी और फटी हुई आवाज में बोला, मुड़कर मत देखना। अभिषेक हक्का बक्का रह गया। क्या? मैंने कहा मुड़कर मत देखना। अभिषेक घबरा गया।
उसे लगा शायद कोई पीछे खड़ा है। उसने तुरंत मुड़कर देखने की कोशिश की। ना! वॉचमैन चीखा, ऐसा चीखा कि हवा का बहाव भी रुक गया। पेड़ों की टहनियां भी स्थिर हो गईं। अभिषेक ने खुद को रोक लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्यों? उसने मुश्किल से पूछा। वॉचमैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हवा और ठंडी हो गई। धरती जैसे कुछ पलों के लिए सुन्न हो गई। वॉचमैन ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, क्योंकि वो अभी तुम्हारे पीछे ही खड़ा है। अभिषेक का गला सूख गया। उसे लगा कोई उसके नजदीक सांस ले रहा है, पर उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। कौन? अभिषेक ने कांपती आवाज में पूछा। वॉचमैन मुस्कुराया। उस मुस्कान में इंसानी गर्माहट बिल्कुल नहीं थी। वो जिसे मैंने यहां से जाने ही नहीं दिया। अभिषेक घबरा गया। आप क्या बोल रहे हैं? वॉचमैन ने उसकी गर्दन के ऊपर एक उंगली से इशारा किया, और तभी अचानक अभिषेक को लगा किसी ने उसके बालों को पकड़कर पीछे से हवा में हिलाया। उसने चिल्लाते हुए टॉर्च गिरा दी और भाग पड़ा रिसॉर्ट की ओर। पीछे से हवा में किसी के तेज कदमों की आवाज आई, जैसे कोई लंबे लंबे स्ट्राइड्स में दौड़ रहा हो। वॉचमैन ने आवाज लगाई, भागो मत, रात तुम्हारी नहीं है। अभिषेक दौड़ता रहा, तूलता सांसें फड़फड़ाती हुई रिसॉर्ट की लॉबी तक पहुंच गया। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर डर गया। सर, आप ठीक हैं? अभिषेक ने कांपती आवाज में कहा। गेट पर जो वॉचमैन खड़ा है, वो रिसेप्शनिस्ट का चेहरा एकदम बदल गया और डर से पीछे हट गया। सर, आपको गलतफहमी हुई है। यहां पिछले गार्ड की मौत के बाद कोई वॉचमैन नहीं रखा गया। अभिषेक चीख पड़ा। मौत? रिसेप्शनिस्ट ने सिर्फ इतना कहा। 10 साल पहले एक वॉचमैन की लाश इसी चौकी पर मिली थी, गला टूटा हुआ, आंखें फटी हुई। अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक गई, और तभी लॉबी का फोन खुद खुद बज उठा। रिसेप्शनिस्ट ने डरते डरते रिसीवर उठाया। हेलो। कुछ सेकंड तक सिर्फ हवा की आवाज, फिर एक भारी फटी हुई आवाज, कह दो उसे मुड़कर न देखे। रिसेप्शनिस्ट ने डर से फोन गिरा दिया। अभिषेक का शरीर ठंडा पड़ गया। वही आवाज, वही शब्द, अब उसे समझ आ गया था। 10 साल पहले जो वॉचमैन मरा था, वो मरा ही नहीं था, या शायद वो जाने नहीं दिया गया था। इसके बाद रिसॉर्ट में एक के बाद एक अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सीढ़ियों पर खुद ब खुद कदमों की आवाजें, कमरे की लाइट्स बिना कारण टिमटिमाना, कांच पर किसी की उंगलियों के निशान, और हर बार वीडियो कैमरा ऑन करते ही एक शैडो का दिखना। उसी लंबाई और उसी पोस्चर वाली शैडो, लंबी झुकी हुई, बिल्कुल उसी वॉचमैन जैसी। अब कहानी धीरे धीरे और गहरी होगी। रातें और खतरनाक, वॉचमैन के सच का रहस्य और भी डरावना, और अंत में पता चलेगा जो कुछ भी हो रहा था, जिसने भी डराया, जिसने भी पीछा किया, जिसकी भी ब्रीदिंग पीछे महसूस होती थी, सारा किया कराया उसी वॉचमैन का था। और ये बात कहानी के अंतिम मोड़ पर ही सामने आएगी। रिसॉर्ट के उस रात के बाद अभिषेक सो नहीं पाया। पर्दों के पीछे से हर थोड़ी देर में उसे लगता कोई उसकी खिड़की के बाहर से झांक रहा है। कभी जोर की खटखट, कभी इतनी धीमी सी आहट कि समझ ही ना आए कि हवा है या कोई इंसान। लेकिन हर बार जब वह खिड़की खोलकर देखता, बाहर सिर्फ ठंडी हवा और पाइन के पेड़ों की हल्की कंपकंपी दिखती। वह अपने बिस्तर पर बैठा फोन में रिकॉर्डिंग चेक करने लगा। पिछली रात गेट पर जो भी हुआ था, उसे समझने के लिए उसे कुछ तो मिलना चाहिए था, लेकिन रिकॉर्डिंग खुलते ही उसका गला सूख गया। वीडियो में शुरुआत में सब सामान्य था, फिर अचानक फ्रेम के कोने में एक काली परछाई उगी। बिल्कुल वही पोस्चर, झुकी हुई कमर, लंबा शरीर, हाथ बेहद अस्वाभाविक रूप से लटकते हुए। अभिषेक ने पॉज फ्रेम को जूम किया, और वहां उस शैडो के पीछे एक और चेहरा था, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, पर दिख सिर्फ शैडो रही हो। वो चेहरा धुंधला था, नीली आंखें और बेहद तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अभिषेक के हाथ कांप गए। वीडियो उसी जगह खत्म हो गया जहां वह भागा था। फोन पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया, अननोन डिवाइस इज कनेक्टेड टू योर हॉटस्पॉट। वो चौंक गया। कमरे में तो कोई था ही नहीं। उसी समय कमरे का दरवाजा खट खट खट, धीमा लेकिन बेहद स्पष्ट। अभिषेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा,
कुछ सेकंड तक चुप्पी, फिर दूसरी तरफ से वही आवाज, मुड़कर मत देखना। अभिषेक की सांस रुक गई। ये वही आवाज थी, वॉचमैन। उसने दरवाजा नहीं खोला। कमरे में जैसे कोई भारी हवा भर गई थी। अंदर का तापमान गिरता जा रहा था। उसका कांच धुंधला होने लगा। दीवार से चिपकी कोई ठंडी परछाई धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। अभिषेक घबराकर बिस्तर के पास खड़ी टॉर्च उठाने लगा, पर तभी टॉर्च खुद खुद जल उठी। सीधा कमरे के कोने की तरफ रोशनी गई, जहां कोई नहीं था। फिर जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर टॉर्च की रोशनी उसी दरवाजे की ओर घुमा दी, जहां अभी अभी खटखट हुई थी। रोशनी चमकी और दरवाजे पर एक हाथ का निशान साफ उभरा हुआ था। काला, लंबा, उंगलियां असामान्य रूप से पतली, जैसे किसी इंसान का हाथ नहीं, किसी मरे हुए शरीर का हो। अभिषेक चिल्लाते हुए पीछे हट गया। लाइट्स टिमटिमाने लगी और अचानक कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ उसका फोन जल रहा था। फोन की स्क्रीन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। वॉचमैन कॉलिंग। उसकी रूह कांप उठी। उसने कॉल काट दिया। कॉल फिर आई, वॉचमैन कॉलिंग। उसने फिर काटा। इस बार कॉल नहीं आया, बल्कि फोन की स्क्रीन खुद ब खुद रिकॉर्ड मोड पर चली गई और कैमरा ऑन हो गया। स्क्रीन पर वह अपना चेहरा देख रहा था, लेकिन पीछे पीछे कोई खड़ा था, लंबा, झुका हुआ, बिना हिले, और उसकी सांस फोन के माइक में सुनाई दे रही थी, धीमी, टूटती हुई, बिल्कुल गहरी। अभिषेक ने घबराकर तुरंत फोन नीचे फेंक दिया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागा। कॉरिडोर में अंधेरा था। एक एक बल्ब टिमटिमा रहा था। हवा में नमी थी और एक बदबू, जैसे किसी पुराने बंद कमरे से आती है। उसने रिसेप्शन की ओर दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह मोड़ पर पहुंचा, वह जम गया। रिसेप्शन के ठीक सामने, गेट की तरफ देखते हुए, वही वॉचमैन खड़ा था। अभिषेक कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वॉचमैन ने धीरे से अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ काला खालीपन। वो बोला, मैं पीछा नहीं कर रहा, तुम मेरे इलाके में खुद चलकर आए हो। अभिषेक पीछे हट गया। तुम मर चुके हो, है ना? वॉचमैन धीरे से हंसा। उसकी हंसी में इतनी ठंडक थी कि अभिषेक की हड्डियों तक कंप गई। मरना? वह फुसफुसाया, ये जगह किसी को मरने नहीं देती। क्या मतलब? अभिषेक चीखा। वॉचमैन ने सिर टेढ़ा कर कहा, जो यहां आता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। कौन हिस्सा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वॉचमैन ने रिसोर्ट के पीछे अंधेरे जंगल की ओर इशारा किया। दिखता नहीं है, सब यही है। अभिषेक ने डरते डरते देखा। जंगल की तरफ से कई कई धुंधली आकृतियां खड़ी थी, जैसे भीड़ हो, लंबी, पीली, बुझी हुई आंखों वाली। और तभी पीछे से रिसेप्शनिस्ट दौड़ता हुआ आया। सर, यहां से अभी निकलिए, अभी। वह अभिषेक का हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ खींचने लगा। चलो जल्दी, वरना। उसने वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि वॉचमैन ने सीढ़ियों के पास खड़ी खिड़की तोड़ दी और कमरे का तापमान अचानक शून्य तक गिर गया। रिसेप्शनिस्ट डर से वहीं जम गया। वॉचमैन धीरे धीरे उनकी तरफ आया। अभिषेक को लगा उसकी सांस रुक रही है। वॉचमैन बोला, भागो मत, ये जगह तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। रिसेप्शनिस्ट ने कांपते हाथों से अभिषेक को पीछे धक्का दिया और चिल्लाया, दौड़ो। अभिषेक भागा। कॉरिडोर, लॉबी, सीढ़ियां और पीछे वॉचमैन की वही भारी सांसें, थक थक थक, ऐसे कदमों की आवाज जैसे कोई लकड़ी के पैर घसीट रहा हो। अभिषेक मुख्य गेट तक भागा और बाहर निकलते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ अंधेरा, पहाड़ की हवा और दूर से आती अजीब कुर्राने जैसी आवाजें। उसने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा। रिसोर्ट की खिड़कियों में कई कई फेसेस खड़े थे, कुछ धुंधले, कुछ साए जैसे, कुछ इंसानों जैसे, कुछ बिल्कुल प्रेत जैसे, पर सबकी आंखें एक ही तरफ देख रही थीं, अभिषेक की तरफ। और अचानक उन सब के पीछे सबसे ऊपर वाले कमरे की खिड़की में वॉचमैन दिखा। वही झुका हुआ शरीर, वही काली आंखें, वही फीकी मुस्कान। उसने अपना हाथ उठाया और इशारा किया, वापस आओ। अभिषेक चिल्लाया और जंगल की ओर भागने लगा। उस रात उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना शुरुआती अध्याय था, क्योंकि उसे नहीं पता था असल में अभी तक कुछ भी शुरू नहीं हुआ था। अभिषेक अंधेरे जंगल में जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ रहा था।
ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती जा रही थी। पैरों में दर्द, सांसें तेज, लेकिन पीछे से आती वो भारी खिंची हुई कदमों की आवाजें उसे किसी भी कीमत पर रुकने नहीं दे रही थी। उसने एक पल के लिए पीछे देखा। अंधेरे में सिर्फ पेड़ दिख रहे थे, लेकिन उन पेड़ों के बीच कुछ हिल रहा था। पहले एक परछाई, फिर दूसरी, थर्ड, फोर्थ, जैसे पूरा जंगल ही जाग चुका हो। और हर परछाई का पोस्चर लंबा, झुका हुआ, वही जो वॉचमैन का था। अभिषेक के पैरों ने जैसे खुद ही और तेज रफ्तार पकड़ ली। वह पागलों की तरह भागता रहा जब तक आगे खाई जैसी जगह नहीं आ गई। जमीन वहीं खत्म हो रही थी। अब कहां जाऊं? उसने हांफते हुए बुदबुदाया। पीछे से पत्तों की सरसराहट तेज होने लगी। पेड़ों के बीच से वही आवाज, टिप 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 टिप, जैसे कोई लकड़ी का डंडा घसीटता हुआ आ रहा हो। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खाई के किनारे बैठ गया, डर से पैर कांपते हुए। नीचे घना अंधेरा था। भागे भी तो कहां? अचानक पीछे से एक गहरी आवाज आई, नीचे मत कूदना। अभिषेक ने तेजी से पीछे देखा। वहीं वॉचमैन, पर इस बार वो पहले से भी ज्यादा पास था। इतना पास कि अभिषेक को उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ठंडी, भारी और अजीब बदबूदार, जैसे किसी सड़ चुके कमरे से निकलती हो। अभिषेक चीख पड़ा, दूर रहो, तुम आखिर चाहते क्या हो? वॉचमैन के होंठ हिले, तुम्हें सुरक्षित रखना। अभिषेक हैरान रह गया। सुरक्षित? तुम मेरा पीछा कर रहे हो, डराते हो, वीडियो में आते हो, क्या सुरक्षा? वॉचमैन ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। क्योंकि यहां कोई और भी है जो तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहता। कौन? अभिषेक डर से पीछे हट गया। वॉचमैन ने जंगल की तरफ उंगली उठाई। अभिषेक की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ों के बीच धुंध में एक अमानवीय आकृति खड़ी थी, लंबी पर वॉचमैन जैसी नहीं। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, चेहरा ऐसा जैसे किसी ने खुरच कर मिटा दिया हो। हाथ असामान्य रूप से लंबे और पंजे नाखून जैसे। वॉचमैन फुसफुसाया, ये वो है जिसने मुझे भी नहीं छोड़ा। अभिषेक का शरीर सुन्न हो गया। क्या क्या ये तुमको मारने वाला था? नहीं। वॉचमैन की आवाज हद से ज्यादा धीमी और दर्द भरी हो गई। इसने मुझे जिंदा ही रोक लिया था, मरने भी नहीं दिया, जीने भी नहीं दिया। पेड़ों में खड़ा हुआ लंबा काला प्राणी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर उसकी हड्डियां चरचराहट के साथ मुड़ती थी। अभिषेक का डर अब चरम पर था। हम भागें? वॉचमैन बोला, और तुम भाग सकते हो, मैं नहीं। क्यों? क्योंकि ये जगह मुझे छोड़ने नहीं देती। अगले ही पल काला प्राणी अचानक चार टांगों की तरह झुककर जानवर की तरह दौड़ पड़ा, इतनी तेजी से कि आंख झपकते ही वह उनके बिल्कुल करीब था। वॉचमैन चिल्लाया, दौड़ो अभी! अभिषेक पीछे मुड़ा और पेड़ों के बीच की दूसरी पगडंडी पर भागने लगा। वॉचमैन ने उस काले प्राणी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन प्राणी ने वॉचमैन के सीने में अपने पंजे इतनी जोर से घुसेड़ दिए कि एक भयंकर चीख जंगल में गूंज गई। ये चीख इंसान की नहीं थी, न ही किसी भूत की। ये एक ऐसे अस्तित्व की थी जो न जिंदा था, न पूरी तरह मरा हुआ। अभिषेक भागता रहा। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे पर लगती रही, घुटने पेड़ की जड़ों से टकराते रहे, लेकिन वो रुका नहीं। आखिरकार वह एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था। बीच में एक घंटा जंग लगा हुआ और बाईं दीवार पर लाल रंग से लिखा, वापस मत जा। अभिषेक वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, दिल फटने की कगार पर। कुछ देर बाद चुप्पी छा गई, जंगल स्थिर, और तभी टप टप टूटती हड्डियों जैसी आवाज। अभिषेक ने झटके से ऊपर देखा। वह काला प्राणी मंदिर की दहलीज पर खड़ा था। वॉचमैन दिखाई नहीं दे रहा था। प्राणी की आंखें खाली थी, लेकिन उसमें एक अजीब भूख थी। वो धीरे से बोलने की कोशिश कर रहा था, आवाज ऐसी जैसे कई गले एक साथ फटे हों। धर, वापस चल। अभिषेक भागने की कोशिश करता, उससे पहले मंदिर के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हुआ। एक पीली रोशनी सी चमकी, और उसी रोशनी में वॉचमैन फिर दिखा, लेकिन इस बार उसका रूप बदला हुआ था। चेहरा घायल, आंखें लाल, जैसे वह किसी भयंकर संघर्ष से बचकर लौटा हो। उसने हाथ उठाकर उस प्राणी पर कुछ फुसफुसाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे किसी अदृश्य शक्ति से रोक रहा हो। काला प्राणी चीखता हुआ पीछे हट गया।
वॉचमैन ने अभिषेक की तरफ देखा। मैंने कहा था वापस मत जाना, लेकिन यहां रुकना भी सुरक्षित नहीं है। अभिषेक जैसे टूट गया था। तुम मुझे बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम तो मर चुके हो। वॉचमैन की आंखें दर्द से भर गईं, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी तरह ही मदद मांग रहा था, पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। क्या मतलब? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? अभिषेक ने कांपते हुए पूछा। वॉचमैन कुछ बोलने ही वाला था कि पेड़ों के पीछे से फिर वही प्राणी दहाड़ा। मंदिर की दीवार हिल गई, जमीन कांप उठी। वॉचमैन चीखा, अब भी समय है, रिसोर्ट की तरफ मत जाना, वरना तुम भी मेरे जैसे। बात पूरी होती उससे पहले एक जोरदार धमाके के साथ काला प्राणी मंदिर पर कूदा। धूल का बादल उठा, वातावरण अंधकार में घिर गया। अभिषेक ने आंखें बंद कर ली और उसके बाद वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, सबसे पहले उसे ठंडी मिट्टी की नमी ने महसूस कराया कि वह किसी खुले स्थान पर पड़ा है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। दुनिया उसके चारों तरफ घूमती हुई सी लगी। सर भारी, सांसें तेज, कानों में दूर दूर तक गूंजती हुई दहाड़ें और हवा में राख की कड़वाहट। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर किसी पर पड़ी। वॉचमैन उसके पास बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा स्थिर नहीं था। उसके गाल पर कट था, माथे पर राख लगी थी, सांसें तेज थी और सबसे ज्यादा डरावनी बात, उसकी आंखों में भय था। एक मरा हुआ आदमी डर सकता है, यह सोचकर ही अभिषेक का कलेजा बैठ गया। तुम तुम डर क्यों रहे हो? अभिषेक ने कांपते हुए पूछा। वॉचमैन ने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि वो आज रात बहुत पास आ गया है। पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई उसकी, पर अब शायद उसे पता चल गया है कि तुम जीवित हो। अभिषेक उठने की कोशिश करने लगा और पूरा शरीर दर्द से भरा लग रहा था। वो प्राणी, वो है क्या? वॉचमैन ने धीरे से सिर नीचे झुका लिया, जैसे कोई पुराना घाव दोबारा खुल गया हो। वो इस जगह का साया है साहब, जिसने पहले मुझे पकड़ा, फिर मेरी चीखें सुनी ही नहीं गई और मैं यहीं अटक गया। अभिषेक ने उसकी ओर देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? वॉचमैन ने गहरी सांस ली। हवा में बर्फ सी ठंडक घुल गई। मैं यहाँ का पहला शिकार था। इस रिसोर्ट के खुलने के सिर्फ 2 महीने बाद मेरी मौत हो गई थी। अभिषेक की सांस रुक गई। पर कैसे? क्या हुआ था? वॉचमैन की आंखें नम हो गई, आवाज टूटती हुई। मैं भी किसी की मदद मांग रहा था साहब, ठीक तुम्हारी तरह, इसी मंदिर के पास, इसी काली रात में, पर कोई आया ही नहीं। वो गहरी चुप्पी में खो गया। अचानक थम, जंगल की दाईं ओर कहीं विशाल पेड़ गिरा, टहनियां चटकने की आवाजें और उसके बाद वही भारी गूंजती हुई दहाड़। अभिषेक का दिल फिर से सीने में उछल गया। वॉचमैन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ध्यान से सुनो, अब आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मेरे साथ चलकर सच जानो या रिसोर्ट की तरफ भागो और फिर कभी सूरज न देखो। लेकिन तुमने पहले कहा था रिसोर्ट मत जाना। अभिषेक चीख पड़ा। वॉचमैन ने उसके हाथ पर अपनी बर्फ सी ठंडी उंगलियां कस ली। हाँ, सौ मत जाना, क्योंकि रिसोर्ट ही वो जगह है जहां वो प्राणी उतरा था, जहां पहली बार उसने किसी इंसान को उठाया था। अभिषेक का खून जम गया। किसे? उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वॉचमैन ने झटके से दूर कहीं देखा, जैसे यादें उसे चीर रही हों। मुझे। अभिषेक का सिर चकरा गया। हवा अचानक और ठंडी हो गई। जंगल जैसे किसी घूंघट में छिप गया। वॉचमैन ने गहरी टूटी हुई आवाज में कहना शुरू किया, उस रात भी कोई तूफान नहीं था, बस इसी तरह अचानक अंधेरा गिरा और मंदिर की दीवार हिली और फिर उसी पल जोरदार दहाड़, इतनी तेज कि जमीन हिल गई। पेड़ों के बीच काला धुआं उठने लगा, घना, भारी, मौत जैसा। वॉचमैन की आंखें फैल गईं। वो आ गया है, जल्दी चलो। लेकिन अभिषेक वहीं जम गया। उसके पीछे धुएं के भीतर कुछ हिल रहा था, कोई बहुत बड़ा, बेहद विकृत आकार, जैसे 2 चट्टानों के बीच फंसी कोई परछाई। वॉचमैन चीखा, मत देखो, उसकी तरफ मत देखो, पर बहुत देर हो चुकी थी। धुएं में 2 अग्नि सी जलती आंखें चमकी, लाल नहीं, पीली नहीं, बल्कि एकदम राख जैसी सफेद, जैसे किसी जली हुई आत्मा की रोशनी। अभिषेक उस जगह पर जड़ हो गया। उसका शरीर हिल तक नहीं रहा था। वॉचमैन उसकी ओर दौड़ा, पर जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पूरे जंगल में एक तेज गुर्राहट फैल गई।
काले धुएं का साया 7-8 फीट ऊंचा होकर खड़ा हो गया। उसका शरीर मानव जैसा भी था और नहीं भी। कंधे चौड़े, बाहें लंबी, लेकिन चेहरा मगरमच्छ और इंसान के बीच का विकृत आकार। उसने जमीन पर धावा बोला और पूरा मंदिर, पूरी पहाड़ी कांप उठी। वॉचमैन ने अभिषेक को जोर लगाया, भागो अभी भागो। अभिषेक जैसे होश में आया और वॉचमैन के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से भारी कदमों की आवाजें ढोल की तरह धरती पर पड़ती हुई। वो तुम्हें क्यों चाहता है? अभिषेक चिल्लाया दौड़ते हुए। वॉचमैन ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने उसकी पकड़ तोड़ी है। मैंने? कैसे? वॉचमैन चीखा, तुमने मंदिर की दहलीज पार की थी और उसकी कैद में पड़ी राख को छुआ था। वो राख उसकी कैद का हिस्सा थी। अभिषेक को याद आया, वो तभी फिसलकर गिरी थी उसकी हथेली पर और फिर उससे चक्कर आने लगे थे। तो वो अब मुझे पकड़ना चाहता है? वॉचमैन ने सिर हिलाया। हाँ, और वो कभी हारता नहीं। लेकिन तुम कैसे बच गए? तुम तो मर चुके हो। अभिषेक की सांसें टूट रही थी। वॉचमैन गरजा, मैं बचा नहीं, अटक गया, और अब वो तुम्हें भी मेरे जैसा बनाना चाहता है। अचानक पेड़ों के ऊपर से काला प्राणी कूदा उनके ठीक सामने। उसका आकार अब और बड़ा दिख रहा था, जैसे हर सेकंड वो और भयावह होता जा रहा हो। उसका मुंह खुला, भीतर अंधेरा, इतना गहरा कि रोशनी भी उसमें गायब हो जाए। अभिषेक पीछे हटते हुए गिर पड़ा। वॉचमैन उसके सामने खड़ा हो गया, दोनों हाथ फैलाकर, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रहा हो। पीछे हट, वॉचमैन गरजा। यह आदमी जीवित है, उसे छोड़ दे। प्राणी ने ऐसा गुर्राया कि हवा तक चीख उठी। अभिषेक के कान बजने लगे। वॉचमैन के कदम लड़खड़ाए। प्राणी ने अपनी लंबी काली धुएं सी बाहों को फैला दिया और जमीन पर पड़े अभिषेक की तरफ झपटा। वॉचमैन ने अपनी चेन घसीटते हुए कूदकर उसे धक्का दिया और खुद प्राणी के वार के सामने आ गया। प्रणाम। वॉचमैन कई फीट दूर जा गिरा। अभिषेक चिल्लाया, नहीं। प्राणी क्रोध से कांप उठा, जैसे ये हमला उसकी बेइज्जती हो। अब वह सीधे अभिषेक की तरफ बढ़ रहा था और तभी वॉचमैन जमीन से उठते हुए चिल्लाया, अभी भी समय है साहब, चलो अभी। अभिषेक कांपते हुए उठा और दोनों फिर से दौड़ पड़े, लेकिन इस बार प्राणी पहले से ज्यादा तेज था। जंगल के बीच, धुएं और राख की भयानक गंध के बीच अभिषेक को लगा, आज या तो सच सामने आएगा या उसकी जिंदगी खत्म। अभिषेक और वॉचमैन टेढ़े मेढ़े जंगल के बीच से दौड़ रहे थे। पीछे से आती उस प्राणी की भारी सांसें अब और साफ सुनाई दे रही थी। हर सांस के साथ पेड़ों की पत्तियां कांप रही थी, जैसे कोई अंधी आंधी छूट पड़ी हो। अभिषेक का सीना जल रहा था, पैर जवाब दे रहे थे, लेकिन डर ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर किया। ये रुक क्यों नहीं रहा? अभिषेक हांफते हुए बोला। वॉचमैन ने बिना पीछे देखे कहा, क्योंकि उसने तुम्हारी गंध पकड़ ली है। अब तुम जहां भी जाओगे वो पहुंच जाएगा। अभिषेक घबरा उठा, तो हम जा कहां रहे हैं? वॉचमैन ने एक टूटे चबूतरे की तरफ इशारा किया, जो काय से ढका हुआ था और जिस पर पुराने जब की लकीरें उभरी हुई थीं। वहां, ये पुराना बंधन स्थल है, जहां उसे पहली बार बांधा गया था। किसने? अभिषेक चिल्लाया। वॉचमैन ने गला कसते हुए अचानक कहा, मेरे दादा ने। अभिषेक लड़खड़ाया। क्या? वॉचमैन की आवाज कांप रही थी, पर कदम तेज। इस रिसॉर्ट की जगह कभी मंदिरों की भूमि थी। यहाँ मेरे परिवार के लोग सीमाबंद करते थे, मतलब ऐसी चीजों को रोकते थे जो दुनिया के बीच नहीं रहनी चाहिए थी। अचानक धम, पिछला पेड़ दो हिस्सों में टूटकर गिर गया, मानो किसी ने उसे नंगी हथेलियों से तोड़ दिया हो। प्राणी की धाड़ अब इतना पास थी कि उसका कंपन जमीन पर महसूस हो रहा था, और सबसे डरावनी बात, वह अब भी दिख नहीं रहा था। सिर्फ आवाजें, कभी दाएं कभी बाएं, जैसे वह चारों तरफ से घेर रहा हो। वॉचमैन बोला, उसके सामने मत रुकना, ध्यान मत देना। यदि तुमने 2 सेकंड भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी, तुम्हारा दिमाग उसके नियंत्रण में चला जाएगा। अभिषेक का गला सूख गया, उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी थी। तभी प्राणी की एक लंबी बांह अंधेरे से निकली और अभिषेक की टी शर्ट का पिछले हिस्सा चिर गई। आह! वह चीखते हुए आगे गिरा। वॉचमैन झटके से पलटा
और उस काली बांह पर कूद गया, जैसे एक इंसान किसी जानवर पर हमला करता है, पर उसका हाथ उस बांह से आर पार निकल गया। वॉचमैन चिल्लाया, भागो, मैं रोक नहीं सकता इसे। अभिषेक कांपते हुए उठा और चबूतरे की तरफ भागा। उसके पैर कांप रहे थे, पर दिल धड़क रहा था, बहुत तेज, बहुत गहरे डर में। जैसे ही वह उस प्राचीन चबूतरे तक पहुंचा, ठंडी हवा का एक भयानक झोंका उठा। चबूतरे पर उभरी लकीरें हल्की लाल चमकने लगीं, जैसे किसी ने आग की पतली रेखा को पकड़ा हो। अभिषेक ने घबराकर पूछा, अब क्या करना है? वॉचमैन हाँफते हुए पहुंचा। उसकी वर्दी पर मिट्टी और राख जम चुकी थी। उसने चबूतरे पर पड़े कुछ पुराने चिन्हों को साफ किया और कहा, तुम्हें अपनी हथेली यहां रखना होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ जीवित आदमी के खून से एक्टिवेट होता है। अभिषेक पीछे हट गया। ना नहीं, मैं खून नहीं बहाऊंगा। मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा। वॉचमैन ने अपनी आंखों में डर छुपाते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी तरफ फंस जाओ? यही एक तरीका है उसे कुछ देर के लिए रोके रखने का। अभिषेक की सांस अटक गई। उसके पीछे से जंगल टूटने की आवाज आई और इस बार प्राणी पूरा दिखाई दिया, जैसे राख और धुएं की गठरी में से निकला कोई मृत देवदूत। उसका शरीर इंसानी आकार से दुगना, पीठ पर कांटों जैसी हड्डियां और चेहरा इतना विकृत कि देखने भर से जिगर कांप जाए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल, उसकी सांस, उसका काला धुआं, सब कुछ मौत की तरह भारी। वॉचमैन चिल्लाया, अभी हथेली रखो, जल्दी। अभिषेक ने कांपते हाथ में पड़े एक टूटे कांच के टुकड़े को देखा और दिल कड़ा कर लिया। अगर इससे वो रुक सकता है तो ठीक है। उसने कांपते हुए कांच से अपनी हथेली पर एक कट लगाया। खून टपक पड़ा और उसने हाथ चबूतरे के चमकते चिन्ह पर रख दिया। बूम! धरती कांप उठी। चिन्ह लाल आग की तरह चमकने लगे और एक भंवर सी हवा उठी जिसने आसपास की राख को चबूतरे में खींचना शुरू कर दिया। प्राणी अचानक रुक गया और पहली बार उसका शरीर पीछे की ओर झटका। उसने गुस्से में दहाड़ा, इतनी जोरदार कि अभिषेक के कानों से खून निकलने लगा। वॉचमैन चीखा, ये हो गया, उसकी पकड़ ढीली हो रही है, बस कुछ पल और तभी वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। प्राणी ने अपने दोनों पंजे जमीन पर गाड़े और उस भंवर की शक्ति को झटके से रोक दिया। उसकी आंखें जल उठीं और उसने सीधे अभिषेक की ओर देखा, पलक तक झपकाए बिना। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में 2 सेकंड के लिए देखा, बस 2 सेकंड। वॉचमैन चीख पड़ा, नहीं। अभिषेक के शरीर में ठंड उतरने लगी, ऐसी ठंड जो हड्डियों को भीतर से खा जाती है। उसकी आंखों में दुनिया उलटी होने लगी, कानों में सन्नाटा, फिर एक भारी गूंज और अगला ही पल अभिषेक मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान उसकी नहीं थी। वॉचमैन ने पीछे हटते हुए डर से कहा, ना, नहीं, उसने तुम्हें पकड़ लिया है। अब अभिषेक की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने धीमे से सिर घुमाया, आवाज भयानक रूप से विकृत, अब यह शरीर मेरा है। वॉचमैन के कदम लड़खड़ा गए। साहब, प्लीज ऐसा मत करो, तुम अभी पूरी तरह उसके वश में नहीं हो। लेकिन अभिषेक, या कहें प्राणी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका चेहरा और भयावह होता जा रहा था। वॉचमैन के चेहरे पर दर्द था, डर था और कुछ बहुत गहरी पछतावा था। वह बोला, साहब, मैंने आपको चेतावनी दी थी। रिसॉर्ट ने जिसे पकड़ लिया वो कभी आजाद नहीं होता। अब प्राणी अभिषेक उसकी बिल्कुल सामने आ चुका था। हाथ उठाया, लंबी उंगलियां काली धुएं से भरी। वॉचमैन ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं मरूंगा। उसने अपनी पुरानी जंजीरें दोनों हाथों में कस लीं और अगला कदम उसने सीधा प्राणी अभिषेक के सीने पर मारा। अगला धमाका इस जंगल ने पहले कभी नहीं सुना था। अभिषेक को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने कानों में गूंजती एक हल्की सी खुरदुरी आवाज सुनी, उठ, उठो। लेकिन आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, जैसे चारों तरफ से दीवारों के भीतर से फुसफुसाहट निकल रही हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने वही पुराना मंदिर, पर अब उसकी दीवारें बिल्कुल शांत थीं। कोई दहाड़ नहीं, कोई प्राणी नहीं, वॉचमैन भी नहीं। सिर्फ हवा में धूल तैर रही थी।
अभिषेक घबरा कर उठ बैठा। वॉचमैन! अरे वो कहाँ गया? उसे याद आया कि ठीक उसके बेहोश होने से पहले वह काला प्राणी सीधे मंदिर पर कूदा था। उसने जल्दी-जल्दी चारों तरफ देखा, लेकिन ना प्राणी था, ना वॉचमैन। बस टेम्पल कोर्टयार्ड की जमीन पर उंगलियों के निशान जैसे लंबी गहरी खरोंचें पड़ी थीं, मानो कोई भारी चीज रेंगते हुए खींची गई हो। हे भगवान! अभिषेक की सांस अटक गई। तभी पीछे से सूखी पत्तियां चरमराई। अभिषेक मुड़ा, दिल धड़क उठा, पर वहां कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक पुरानी जली हुई लकड़ी की छड़ी पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी वॉचमैन पकड़े हुए था। लेकिन छड़ी बिल्कुल दो हिस्सों में टूटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जोर से मरोड़ कर तोड़ा हो। अभिषेक ने डर के मारे छड़ी को छूने की हिम्मत नहीं की। ये ये अच्छा नहीं हुआ। वॉचमैन की आखिरी लाइन उसके दिमाग में घूमने लगी। रिसॉर्ट की तरफ मत जाना, वरना तुम भी मेरे जैसे। उसका गला सूख गया, पर उसके मन में एक और सवाल चुभ रहा था। आखिर वॉचमैन के साथ हुआ क्या था? उसने मदद क्यों मांगी थी? वो प्राणी कौन था? और सबसे बड़ी बात, अगर वॉचमैन खुद एक आत्मा था, तो फिर वह छड़ी ताजा टूटी हुई कैसे हो सकती है? कौन था जो अभी यहां था? अभिषेक तेजी से उठ खड़ा हुआ। उसने महसूस किया कि रात गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे जंगल अपनी सांस रोककर खड़ा हो। मुझे यहां से निकलना होगा, उसने खुद से कहा। पर जिस रास्ते से वो आया था, वह रास्ता अब घने कोहरे से भरा हुआ था। कोहरा इतना गहरा, जैसे सामने का पेड़ भी गायब हो गया हो। अभिषेक एक पल रुका, और तभी कोहरे के भीतर से धीमी धीमी आहट आई। टप टप टप, जैसे कोई व्यक्ति धीमे धीमे सीधे उसकी तरफ चल रहा हो। अभिषेक की सांस रुक गई। उसने डर के मारे एक कदम पीछे हटा। आहट और नजदीक आई। टप टप, और अचानक कोहरे के भीतर से एक परछाई उभरने लगी। पहले कंधे दिखे, फिर टॉर्च की हल्की रोशनी जैसी चमक, और फिर वॉचमैन। पर इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। चेहरे की त्वचा पर गहरे कट के निशान थे, और उसके गले पर जैसे रस्सी कसकर खींची गई हो। अभिषेक वहीं जड़ हो गया। तो तुम जिंदा हो? उसके मुंह से निकला। वॉचमैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी टूटी हुई छड़ी की ओर देखा, फिर अपने गले की रस्सी के निशान पर हाथ फेरा, मानो संकेत दे रहा हो। मेरे साथ यही हुआ था। अभिषेक कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि वॉचमैन अब पूरी तरह उसी पर फोकस कर चुका है। वह एक कदम और आगे आया, और उसकी आवाज पहले से भी कहीं ज्यादा भारी और टूटी हुई। मैंने कहा था, रिसॉर्ट मत जाना। अभिषेक घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन वॉचमैन फिर बोला, पर अब बहुत देर हो चुकी है। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कोहरे के अंदर कहीं दूर वही काला प्राणी हल्की सी दहाड़ मारता सुना। जंगल में पत्तियां झूम उठी। अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। चीखते हुए वह भाग उठा, सीधे उस रास्ते की ओर जिससे रिसॉर्ट वापस जाता था, जबकि पीछे वॉचमैन धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। एक भयानक, खाली, निर्जीव मुस्कान, मानो सारी डरावनी शुरुआत अब से होनी बाकी थी।